हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। आज मैं सिखाने वाली हूँ 38 नंबर का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट नोट करा देती हूँ। ब्लाउज़ का जो चेस्ट है वो 38 है, वेस्ट है वो 32 है और ब्लाउज़ की लेंथ है वो 15 इंच है। बैक का नेक 7 से लेकर के 11-12 तक आप बना सकते हैं। सबसे पहले एक शोल्डर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे फ्रंट ओपन अगर रखना है आपको तो 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। अगर बैक ओपन रखना है तो ये आप स्किप कर देंगे और इसको आप बैक में बनाएंगे। अब इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के बाद इनका एपेक्स मेज़र करेंगे। तो एपेक्स हम लगा रहे हैं इनका 11 पे और ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच, तो 16 पे निशान लगाएंगे। सारी लाइंस को हमने मिला दिया है। ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया जो 6.5 इंच पे है। पिछली वीडियो में किसी ने मेरे से पूछा था कि ये निशान आपने कैसे लिया, तो ये हमारा ये जो लाइन है ये एपेक्स की लाइन है। जो हमने जिनका भी ब्लाउज हमें बनाना है उनका मेजरमेंट लिया है, तो उनका जो एपेक्स है वो 11.5 है मेजरमेंट के दौरान। तो जब हम डीप नेक का ब्लाउज बनाते हैं तो एपेक्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो हमने एपेक्स को 11 कर दिया है। अगर हम बैक का नेक 0 बना रहे होते, 3 इंच बना रहे होते, कॉलर बना रहे होते, बोट नेक बना रहे होते या मैक्सिमम 4-5 इंच तक का बना रहे होते, तो एपेक्स को हम 11.5 पे रखते। तो अभी जो एपेक्स वाली लाइन है वो हमने 11 पे ली है। तो सबसे पहले अब हम इसमें पीछे का गला देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ इस ब्लाउज में। अगर पीछे का गला आप 7 से 8 इंच तक का रखते हैं, शोल्डर रखेंगे आप 5.25 इंच और जो फ्रंट क्रॉस है हमारा ये रखेंगे 5.5 और चेस्ट जो आपका 38 है तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो ये 39 हो जाएगा, मतलब 39 और उसका 1/4 करेंगे तो 9.75 9.75। अगर आपका गला बैक का नेक 9 से 10 इंच का करते हैं आप, तो आपका जो शोल्डर है वो 5 इंच हो जाएगा, फ्रंट क्रॉस 5.5 ही रहेगा और चेस्ट आपका हो जाएगा 9.5, मतलब 38 का 38 ही रहेगा। तो ये 9.5, 38 का 1/4 जो होता है 9.5 होता है, 9.5 होता है। इतना कर दिया। इसके बाद अगर आपको बैक का नेक 11 से 12 रखना है तो शोल्डर आपका ज़्यादा शोल्डर कम नहीं करेंगे, आपको 5 से बस हल्का सा कम करना है शोल्डर आपको, ठीक है। यहाँ से तीरा कम करना है। आपका फ्रंट क्रॉस तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये मैं 11 से 12 पे ये ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ और जो आपका चेस्ट है वो हो जाएगा 38 से 1 इंच कम होगा तो 37 हो जाएगा और चेस्ट आपका हो जाएगा 9.25, 9.25। तो अब हम जो ब्लाउज कटिंग करने जा रहे हैं वो पीछे का नेक है 11 से 12 इंच का। तो आगे के में जो चेंजेस करने थे वो मैंने बता दिए। एक बार फिर से बता दे रही हूँ। अगर बैक का नेक आपको 11 से 12 इंच का बनाना है 38 नंबर साइज में, तो हमने 5 से 1 लाइन कम रखा है शोल्डर को। फ्रंट क्रॉस जो है हमारा वो 5.5 है और जो चेस्ट है, जो हमारा चेस्ट एक्चुअल चेस्ट है वो 38 है, उसमें से 1 इंच माइनस किया तो 37 हो गया, उसका 1/4 लिया तो 9.25, मतलब 9.25। इसको हम मिला लेंगे। ये हमारा आर्म होल हो गया। ये हमारा जो चेस्ट हमने लिया है ये है। ये जो ब्लाउज़ है ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग करना बता रही हूँ आपको। अब आते हैं हम आपके अपेक्स पॉइंट पे। जो हमारा लास्ट वीडियो में किसी ने मेरे से पूछा था कि अपेक्स को आपको कैसे पता चलता है, अपेक्स कैसे निकालते हैं। तो पहला पॉइंट तो अपेक्स का मैंने बता दिया कि आप लंबाई मेज़र करेंगे कंधे से, शोल्डर से, चेस्ट का जो आपका फुल बस्ट है वहाँ से लंबाई मेज़र करेंगे। दूसरा, ये लंबाई होगी एपेक्स की, आपकी चौड़ाई कितनी लेंगे, सेंटर से कितना दूर लेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। जो भी आपका चेस्ट है, एक्चुअल चेस्ट है 38 है, उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.8, सीधे सीधे 3.8 आया और 3.8 पे हमने निशान लगा दिया। ये हमारा एपेक्स हो गया। मेन जो हमारा जो डार्ट बनेगी
वो एपेक्स हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये 4 टक्स ब्लाउज है तो इसमें 4 प्लेट बनेंगी। तो दूसरी ये सेंटर प्लेट हो गई, इससे 2 इंच इधर खिसकाएंगे, दूसरी 1.25 इंच इधर खिसकाएंगे, तीसरी, और इन दोनों के बीच में ऊपर आएंगे 2 इंच। 1 2 3 4 टक ब्लाउज हो गया आपका। अब देखिए, ये तो हमारे 4 जो टक्स डालने हैं, जो हमें प्लेट्स डालनी, इनके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं, आप बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि जो ये वाले डार्ट लेते हैं, ये डार्ट कितने इंच की लेते हैं। तो ये डार्ट साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ती है। जैसे छोटा साइज़ होगा तो डार्ट थोड़ी कम रहती है, जैसे जैसे बड़ा साइज़ होगा आपका तो साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे साइज़ बढ़ेगा तो आपका चेस्ट बड़ा होता जाएगा, तो कमर और चेस्ट में थोड़ा सा मार्जिन बढ़ता है, तो इसलिए। तो पहले इसको हम लाइन ड्रॉ कर, 2 इंच की 38 साइज़ के लिए मैंने 2 इंच की प्लेट डाल रखी है। पूरी पूरी 2 इंच की प्लेट डाल रखी है। जैसे आपका साइज़ 36 है, 34 है, तो आप ये वाली प्लेट 1.5 इंच की डालेंगे। और बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, तो इस प्लेट को आप बढ़ा के 2.5 इंच कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा आते कमर की मेज़रमेंट। कमर हमारा है 32, ये 32 का 1/4 हुआ 8, और इसमें 2 इंच हमने प्लेट का मार्जिन डाल रखा है, तो 2 इंच को यहाँ बढ़ा देंगे और इस लाइन को मिला देंगे। अब ये जो हमें ये जो बाकी डार्ट डालने, इनका निशान कैसे लगाना है, ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच नीचे जाएंगे। ये जो आर्म होल का सेंटर है आपको, ये, और यहाँ से 1/2 इंच नीचे। अब ये जो सारी प्लेट्स होती हैं, ये 1/2 इंच की डालते हैं, बहुत बड़ी प्लेट्स नहीं डालते हम इसको। आपका 4 टक्स ब्लाउज हो गया है, लेकिन इसमें अभी हमें बेल्ट कटिंग करना है। तो यहाँ से 2.5 इंच का हम निशान लगाएंगे, जो आपका टक्स वाला हिस्सा है, और इसको यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम आपके गले पे। तो गले का निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पे, और फ्रंट का गला बनाएंगे 7.5 इंच का या 8 इंच का। मैंने 8 इंच पे निशान लगा रखा है। गला आप कोई भी बना सकते हैं इसमें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, शोल्डर कितना तीरा डाउन करेंगे। तो यहाँ से उठाएंगे एक पैर का मार्जिन, और यहाँ से आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा ही कम करेंगे, ये इतना हो गया। और अगर आपको कोई डाउट है तो मैं दोबारा से समझा देती हूँ। ये जो हम ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़, ये बैक का नेक 11 से 12 इंच के लिए बना रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहला काम ये करना है, तीरा सेंटर की तरफ डाउन करना है। चेस्ट को आपको, जो आपका एक्चुअल चेस्ट है उससे 1 इंच कम करना है, और प्लेट डालनी है 2 इंच की। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है ये। अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले नीचे से कटिंग करेंगे, हल्का सा इसको शेप देंगे ऊपर की तरफ, और बेल्ट को काट के निकाल देंगे। ये हमारा बेल्ट हो गया, इसको अलग कर देती हूँ। ये आपका फ्रंट कट गया। अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको, और इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। जब हमने आर्म होल रखा था 6.5 पे, क्योंकि यहाँ से मेज़र करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हम शोल्डर काट चुके हैं। लेंथ कितनी हमारी ब्लाउज़ की 15 इंच है, तो हम 16 पे निशान लगाएंगे।
और इस लाइन को सीधा कर देंगे। और यहाँ पे जो बैक का जो हम क्रॉस बनाएंगे, जो बैक का आर्म होल बनाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा फर्क नहीं करना हमें फ्रंट और बैक के आर्म होल में। जैसे जैसे गला बड़ा होता है तो ज़्यादा आर्म होल में फ़र्क नहीं करते। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। अब हमें बैक के पल्ले में कुछ चेंजेस करने हैं। बहुत बड़ा गला होने वाला है बैक का, 12.5 इंच का गला होने वाला है, तो हम इसको 11.5 इंच ही गला काटेंगे, गले का निशान लगाएंगे। देखिए इसको, जैसे गला आप नापिए यहाँ से, साढ़े 12 इंच का गला अगर हमें बनाना है तो आप 13 इंच पे कटिंग करते। ये देखिए यहाँ पे हमारा गला आता अगर, तो अब ये लंबाई देखिए आपकी 2.25 आ रही है। तो ये देखिए 11.5 इंच का ये गला है, 12 इंच का गला हमें बनाना है, लेकिन हमने काटा है 11.5 इंच। देखिए 11.5 इंच का गला काटा है, और अगर हम इसको 12 इंच का गला करते, देखिए 12.5 पे अगर हम गला करते तो हमारे पास मार्जिन बचता कितना, 2.25। तो अब हम 11 इंच का गला कर रहे हैं 11.5 का, तो हमारे पास मार्जिन कितना हमें चाहिए, 2.25। तो ये हमारा 2.25 है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करना है, लेकिन उससे पहले कमर का मेजरमेंट लेंगे। हमारे पास कमर का मेजरमेंट कितना है, 8। हमें पीछे जो डार्ट का आगे लिया था मार्जिन, वो हमें स्किप करना है। ठीक है, पहले इसको हम हटा देते हैं कट करके। अब यहाँ से हमें हटाना है इसको। ये हमारा, अब यहाँ से जो आप गला बनाएंगे, ये हमारा बैक का पल्ला कट गया है। बनाना हो, जब आपको बैक के पल्ले में 11 से लेकर के 12 इंच का या 13 इंच का गला बनाना हो, तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। शोल्डर तीरा कम से कम 1.25 इंच सेंटर से उड़ाना पड़ेगा। यहाँ से गला, जो भी आपका गला, उससे गला आपको 1 इंच या आधा इंच आप गला कम काटेंगे, गले को ऊपर चढ़ाएंगे, और जितना गले को ऊपर चढ़ाएंगे उतने ही नीचे से कपड़े को हटा देंगे। तो क्योंकि जैसे अभी पेपर में तो पता नहीं चल रहा, जब ये गला कपड़े में बनेगा तो ये गला खुल जाएगा पूरा, और खुल के नीचे बढ़ जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। और चेस्ट को आपको दबाना है। अगर इसके बाद भी, जैसे अगर आप बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, और इसके बाद भी आपके कम यहाँ पे झोल आ रहा है, तो चेस्ट को आपको और दबाना है। इस चीज़ को जितना आप इसको दबा देंगे अपनी फिटिंग के हिसाब से, वैसे 1 इंच 1.5 इंच दबाने से प्रॉपर फिटिंग आ जाती है। तो ये आपका ब्लाउज़ कट गया है। ये देखिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ है ये, 38 साइज़ में, 38 साइज़ का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ कट गया है। ये बेल्ट है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बेल्ट में एज इट इज़ कटिंग करना है, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन जब आप इसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो इस कपड़े को यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन लेना है, और इस कपड़े में भी यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन, दोनों में लेना है यहाँ से। बाकी आप सब कुछ सेम रख के कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज आएगा। बैक का गला है, जिसमें आपने जो जो चेंजेस मैंने किए बैक के गले में वो बता दिए। ये 11 से 12 इंच का गले के लिए ये कटिंग है। आप इसको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, बनाइए और प्रैक्टिस करिए। और आई होप जिन्होंने मुझसे ये क्वेरी मांगी थी उनको सोल्यूशन मिल गया होगा प्रॉपर। और अगर फिर भी कोई चीज़ रह रही है, नहीं समझ में आया, तो मुझसे क्वेश्चन पूछिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो नया वीडियो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।